धीरे धीरे जो एग्जाम का टाइम पास आ रहा है, घबराहटें बढ़, बहुत कुछ पढ़ने को है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। सबसे बेस्ट तरीका है और वो तरीका है रिवाइज। स्मार्ट ट्रिक को मैंने नाम दिया है रिवाइज। ठीक है, क्या नाम दिया? हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस से इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीके की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवीजन में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि जिसको हम अप्लाई करके आसानी से पूरे सिलेबस को जो है रिवाइज कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिना कहीं पर स्किप किए हुए। ओके स्टूडेंट, जैसा कि अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एग्जाम का टाइम पास आ रहा है, घबराहटें बढ़ रही हैं, ठीक है, कि बहुत कुछ पढ़ने को है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसी टेंशन अब मन में उठ रही है कि इतना कुछ जो हमने पढ़ा है उसको हम तैयार कैसे करें, या तैयार हमारा कितना है कितना नहीं है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करने के लिए आपके पास एक सबसे बेस्ट तरीका है और वो तरीका है रिवाइज। ठीक है, तो हमें किसी भी सिलेबस को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से रिवाइज करना है तो उसके लिए हम एक नई स्मार्ट ट्रिक जो है आप लोगों को बताने वाले हैं, और उस स्मार्ट ट्रिक को मैंने नाम दिया है रिवाइज। ठीक है, क्या नाम दिया है? रिवाइज। तो रिवाइज एक ऐसा ट्रिक है, अभी देखिए रिवाइज के बारे में, इसके हर एक वर्ड का अपना अलग अलग मतलब है। ठीक है, अगर इसके हर एक वर्ड के अपने अलग अलग मतलब को आप अच्छे से समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हमारी की बात करें तो रिवीजन टाइम टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट के लिए एक रिवीजन टाइम टेबल बनाना होगा। जैसे अभी तक क्या है कि जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमने इंटर में 2 बुकें पढ़ी हैं। अब 2 बुक को हम 1 महीने में कैसे रिवाइज करें, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक रिवीजन टाइम टेबल बनाओ, और वो टाइम टेबल इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सभी सब्जेक्ट को मौका मिले, केवल फिजिक्स को ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स के लिए हमने टाइम टेबल बना लिया, केमिस्ट्री छोड़ दिया, मैथ छोड़ दिया। तो सभी सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रॉपर मौका मिले, और उसको कुछ इस तरीके से सेटअप करो जिसे हम आसानी से फॉलो भी कर सके। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लें और वो पढ़ा का पढ़ा ही रह जाए। ठीक है, बना के रख दें तो फिर वो रखा ही रह जाए। टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। दूसरी ई, यानी कि ईट वेल एंड स्लीप वेल। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि सर ये क्या है, रिवीजन का खाने और सोने से क्या लेना देना? तो बहुत ज्यादा खाने और सोने से लेना देना है रिवीजन का। स्टूडेंट, अगर आप अच्छी तरीके से खाते हैं या अच्छी तरीके से जो है सोते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। वहीं पर जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, टेंशनें बढ़ती हैं, भूख नहीं लगती है, नींद सही से नहीं आती है, टेंशन की वजह से अरे अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, या अभी मैं एक ही चैप्टर पे हूँ, अभी मुझे 14 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये सब टेंशन की वजह से जब नींद सही से नहीं आती, जब नींद सही से नहीं आएगी, या हम सही से खाना नहीं खाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो माइंड है वो सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और अगर माइंड सही से वर्क नहीं कर रहा और ज़बरदस्ती हम चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। वो सारी चीज़ें बहुत क्षणिक मात्र हमारे माइंड में रहती हैं, और फिर जो है आसानी से वो बहुत आसानी से निकल जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईट वेल एंड स्लीप वेल। प्रॉपर ढंग से खाना खाओ और प्रॉपर ढंग से अपनी नींद को लो। ठीक है, अगर ये चीज आप अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। अगर ये चीज आप गड़बड़ कर दिए तो ये चीज आप कितना भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो रिवीजन पे बहुत बुरा इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है वी, वीडियो एंड नोट्स। आप हर एक चैप्टर का रिवीजन का इस समय वीडियो भी आपको अपलोड मिल रहा है। ठीक है, डेली आपके रिवीजन के वीडियोज आपको मिल रहे हैं, तो रिवीजन के आप वीडियो देखिए, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उस नोट्स को देखिए। रिवीजन वीडियो और नोट्स जिसके पास भी नहीं है, शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें जो है नोट्स अपडेटेड है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक पूरा नोट्स जो है हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, नोट्स तो आपको काफी ज्यादा मिल गया। जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी आपको नोट्स मिल गई है। ठीक है, वो 30% भी आपको नोट्स मिल गया है, लेकिन वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो रिवीजन का इस समय डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप डेली के डेली वीडियोज देखते रहिए। हाँ, आप डेली तो वीडियोज देखते हैं, लेकिन आप लोग एक थोड़ी सी कंजूसी करते हैं यार, आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का लाइक है 500 लाइक का टारगेट है। ओके स्टूडेंट,
जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहां तक इस टारगेट को जो है पूरा कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आई, इंटरेक्शन, ठीक है, या इंटरैक्ट, कैसे हम चीजों को, इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो जो भी टॉपिक आपका तैयार हो, जैसे आपके किसी फ्रेंड को मान लीजिए एक टॉपिक नहीं आ रहा, आपको अच्छे से आ रहा, तो आप उसको ऐसा मत करिए कि यार पढ़ लो जाके, उसको आप खुद बता दो, ठीक है, उसको आप खुद एक्सप्लेन करो। जैसे आप खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाओगे तो आपके अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं ये टॉपिक तो मेरा तैयार है, मैंने इसको एकदम A to Z पढ़ा दिया या A to Z मैंने इसको समझा दिया। या आपको नहीं आ रहा तो आप किसी फ्रेंड से अपने जो है उसको समझ लो अच्छे से। तो ये होता है इंटरेक्ट करना, ठीक है, आपस में जो है मिलजुल कर थोड़ा सा पढ़ो। हालांकि इस समय जो है कोरोना की वजह से स्कूल तो चल नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, तो ज़्यादा क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, तो फ्रेंड्स जो है घर ही, तो मैक्सिमम आसपास इन्वायरमेंट में जो एक आध दो फ्रेंड हैं जो कभी मिलते हो, आपस में इधर उधर की बातें करते हो, इधर उधर की बातें ना करके आप थोड़ा सा एक आध 2 महीने टू द पॉइंट सिलेबस की बातें करो। भाई तुमने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, जैसे वैद्य क्षेत्र में मैंने गॉस का प्रमेय पढ़ लिया, तुमने ओम का नियम पढ़ा, अच्छा ओम के नियम में ये अनुगमन वेग कैसे निकाला जाता है, यार अनुगमन वेग क्या है। तो ये सारी चीजें जो आप लोग जब भी मिलो तो थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा किया करो। अगला है एस, ठीक है, एस का मतलब है सॉल्व सैंपल पेपर। तो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सैंपल पेपर में तो पूरे सिलेबस से पेपर क्वेश्चन होते हैं ना, तो समझ लीजिए आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सैंपल पेपर को इस तरीके से नहीं कि जो है पेपर ले लिए, कॉपी ले लिए और देख देख के उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप सैंपल पेपर को एकदम एग्जाम का पेपर समझकर सॉल्व कीजिए, जितना आपको आए उतना आप सॉल्व कीजिए और इसको सैंपल पेपर को आप कोशिश कीजिए कि जो हमारा एग्जामिनेशन टाइम होता है 3 घंटे का, 3 घंटे के अंदर अंदर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर भी रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। अगला है एक्सक्यूट, ठीक है। तो एक्सक्यूट का मतलब जैसे चीजों को जो है खुद जो है जैसे जनरेट करना, जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट फार्मूला है तो उसके लिए 60 ट्रिक बना लेना, ठीक है। अब जैसे बचपन में सभी लोग सीखे हुए हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का सीखे हुए हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का में साइन के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे हमारे निकल के आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यानी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सीखे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और भी कई सारे ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा कुछ ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ट्रिक्स बनते हैं, या आप खुद भी जो है बना सकते हैं। अभी आप उसमें आवर सारणी की बात करिए तो उसमें भी हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी। तो कई सारे ऐसे ट्रिक्स जो हैं जिसको आप लोग खुद से बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और इसमें एक और नया चीज आप कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े या डिफिकल्ट हैं, या बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको दिक्कत पैदा करते हैं। तो ऐसे वर्डों के लिए आप क्या करो, पिन मेथड यूज करो। कौन सा मेथड, पिन। इसमें क्या है कि जो फार्मूला हमको दिक्कत पैदा कर रहा है या जो हमको सही से नहीं याद हो रहा, उसको एक किसी पेपर पर आप लिखकर ऐसे जिस भी रूम में आप रहते हैं वहां पे पिन कर दीजिए, वहां पे लगा दीजिए। अगर आपके रूम में बोर्ड नहीं है पिन वाला तो आप लगवा लीजिए, ठीक है, एक पिन वाला बोर्ड लगवा लीजिए। या अगर वो भी नहीं लगवा सकते हैं तो मैं आपको सिंपल सा जुगाड़ मेथड बताता हूं। आप एक थर्माकोल ले आइए, ठीक है, आप एक थर्माकोल ले आइए और अपने बेड के ठीक सामने जो है थर्माकोल टेप से चिपका दीजिए और उसके बाद पिन ले आइए, आराम से उसी थर्माकोल में जो है पिन कर दिया करिए, आसानी से आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। 15 रुपए में थर्माकोल आता है, 5 रुपए में टेप, यानी 20 रुपए में पूरा काम हो गया। और वो 20 से ज्यादा नंबर भी आपको दिला सकता है। तो जो जहां पर भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, जहां पर डिफिकल्टी आ रही हैं, तो उसको आप क्या करो, पिन मेथड का यूज करो। और ये पिन मेथड अब जैसे जो चीजें हमको दिक्कत पैदा कर रही हैं, अब सोते उठते बैठते हम बार बार उसी को देख रहे हैं, माइंड में वो चलता रहा, डेली जो है चल रहा है। तो इससे क्या है, ये जो है हमारे माइंड में एकदम सीक्वेंसली प्रॉपर तरीके से हमको याद हो जाएगा और कभी भी
भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन जब तक हो नहीं जाते तब तक जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे कोई थ्योरम हो या किसी थ्योरम का स्टेटमेंट हो, कोई फार्मूला हो या कोई लाइन ही लिखी हो, ठीक है, या फिर कोई सिंबल हो, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आप क्या करो, एक पेज पे लिखकर बोर्ड पर क्या कीजिए, पिन कर दीजिए, या थर्माकोल जो भी लगाए हैं आप उस पर पिन कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये है आपका रिवाइज मेथड, और इसी मेथड को यूज करके आप किसी भी सिलेबस की, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या कोई भी चीज है, ठीक है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। एक्सक्यूट में आपका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप कोई भी डेरिवेशन पढ़े, मान लीजिए आपने एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ा, ठीक है, या बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा, तो अब बायो-सेवर्ट का नियम आपने पढ़ लिया, चलिए पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए बायो-सेवर्ट का नियम। हाँ, अब ये नहीं कि बायो-सेवर्ट का नियम मैंने पढ़ लिया, ओरली मैंने किसी को बता दिया, ओरली में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ओरली बताने में और उसको लिखने में। आप ओरली बताएंगे तो वहां पे फिगर उगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप बताते जाएंगे उसके अंदर है क्या 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 होता है, ये हो जाए। लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कॉपी पर, तो उसका जो फिगर है, ठीक है, धारा के कैसे अनुक्रमणपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती कैसे होता है, सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रक्चर एक ड्रा करके, ठीक है। वर्ड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, उसका फिगर बनाइए, सिंबल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अगर आप सिंबल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो लैंग्वेज तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को लिख कर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर लिख के तैयार करने की आपको आदत है तो मैथ तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसानी से जो है आप उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है बिल्कुल प्रैक्टिस की ही चीजें हैं। आप उस पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो है आपको अभ्यास होगा। ठीक उसी तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं, जितने ज्यादा आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर और फिजिक्स के डेरिवेशन पर आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपके सबसे स्कोरिंग जो है पोर्शन होते हैं। फिजिक्स में अगर आपको अच्छा अंक लाना है या अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स के डेरिवेशन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स में केवल थ्योरी से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं या अच्छा अंक नहीं स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हमारी बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अब आप लोग अपना एक रिवीजन टाइम टेबल बनाइए और उसको प्रॉपरली जो है फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट, अगर उसके बाद भी आपको कहीं पर कोई समस्या, कहीं कोई डाउट आता है रिवीजन करने के दौरान, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जो भी समस्या होगी वो आपको सॉल्व कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मैं फिर कहूंगा कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना अच्छी तरीके से सिलेबस क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे अंक ला सकें। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी, ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियोज आपको किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए या कहीं और, ठीक है, या कोई और वीडियो की डिमांड होगी तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।